बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर पहले बात करेंगे, देन हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस सेटअप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले जो आपके पास सामने एक फिगर बनी हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर, सबसे पहले आप इसको कंसीडर करें। इस फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास कैन सी देयर आर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है जो कि प्राइम नोटेशन में लिखा गया है, एक्स आई प्राइम, एक्स प्राइम, एक्स टू प्राइम, एक्स प्राइम। और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये आपका विदाउट प्राइम, यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स। ये इस फॉर्म में मामला इस तरह से है कि हम इसमें हम इसमें जो है ये जो प्राइम वाले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई प्राइम वाले, हम इसमें कंसीडर ये कर रहे हैं कि दिस इज अ फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो हमारे पास प्राइम वाले हैं, सॉरी प्राइम वाले एक्स आई प्राइम, इसके बारे में हम ये सपोज कर रहे हैं कि यार ये जो है ना फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसको फिक्स बोल लो या फिर ये कह लो इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। You know what is mean by inertial coordinate system? Inertial का मतलब है जो होता है कि जिसका एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास inertial coordinates है या फिर fixed coordinates है। जबकि इसके बरक्स ये जो हमारे पास विदाउट प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स है, इसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि यार ये जो है ये फिक्स नहीं है। या दूसरे लफ्जों में आप इसको इधर जो हम रेफर कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं रोटेटिंग एक्सिस, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट्स रोटेट कर। तो अगर आप इसमें डिफाइन करें तो इसको एक वेक्टर्स की फॉर्म में डिफाइन किया, वेरी सिंपल वेक्टर्स की फॉर्म। ये जो हमारे पास फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के से लेके इधर तक की जो है पोजीशन वेक्टर हम कैपिटल आर के नाम। एक पॉइंट पी लिया है हमने, आर्बिटरी पॉइंट पी। उस आर्बिटरी पॉइंट पी के बारे में कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका पोजीशन वेक्टर इज आर प्राइम, और विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर। So from these vectors I can write मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि ये जो के यहाँ पे ये एक्चुअली जो रोल प्ले कर रहा है वेक्टर एडिशन वाला रोल प्ले कर रहा है, यानी कि ये जो आपका आर आई प्राइम है ये एक्चुअली दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ these two vectors capital R and small r. So I can write this as ri prime equals to capital R plus small r. अच्छा, इसमें ये जो आर आई प्राइम है, जैसे वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर आई प्राइम जो है ये एक्चुअली दिस इज पोजीशन वेक्टर जिसका हम रेडियस वेक्टर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल आर है, ये रेडियस वेक्टर है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट। ओके, कैपिटल आर जो है दिस इज अ पोजीशन वेक्टर जो के ओरिजिन से बता रहा है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हमारे पास ये जो सबसे पहले जो एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को बात समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें बात प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट को। इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब एज ए मैथमेटिशियन आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट डेसिमल काफी स्पीकिंग इसके वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
मैं किसी भी आर्बिट्ररी इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट को रोटेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये जो फॉर्म होती है, मतलब हम एक्चुअली इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली आप अगर इसके एक एग्जाम्पल देखें तो आप कंसिडर करें कि एक बॉल है, जो कि एक स्लोप पे इंक्लाइंड प्लेन करते हैं, वो गोल होते हुए नीचे आ रही है। तो आप इसमें एक बात देख सकते हैं कि ये जो रोल कहते हुए नीचे आ रही है, तो ये हमारे पास इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो है ये रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जिस पॉइंट से ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और ये हमारे पास समझ लें कोई बॉल है या डिस्क है, जो भी इसका इस तरह से consider करें। तो इधर हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इज rotation about the point of contact between the disk and the point of contact, और plane in inclined plane की जो rotation है इसको हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और ये रोटेशन भी हो रही है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम। तो इधर भी एक बात को मैं इस पर फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक फिगर है जो कि डिस्कस हम पहले कर लेते हैं इस वीक। इस फिगर में अगर आप देखें तो इस फिगर में एक्चुअली हो ये रहा है कि हमारे पास ये कोई रोटेशन हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट में इनिशियली इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, इस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट से रोटेट होके हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और जिस एंगल से रोटेशन हो रही है, इस एंगल का नाम सीधा इंफाइनाइट डेसिमल रोटेशन का नाम। तो इंफाइनाइट डेसिमल रोटेशन मतलब दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल रोटेशन। और ये चीजें, और ये हमारे पास ओरिजिन से हम इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर से लेके इधर तक की जो आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी, वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वेरिएशन इन थीटा के जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको हम वेरिएशन इन आर से लिखते हैं। और ये जो फाइनल पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर जो है ऑब्वियसली आर प्लस दिस, इसको आर में ऐड कर देंगे टू। सो क्लियरली फ्रॉम दिस फिगर हम एक बात लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएशन इन आर है, दिस इज एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगल थीटा और आर। व्हाट इज आर, ये आप देख चुके हैं, आप एक बात पढ़ते रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो यू कैन सी कि हमारे पास ये जो आर है ये थीटा से भी परपेंडिकुलर है, वेरिएशन थीटा से भी परपेंडिकुलर है। वेरिएशन थीटा ये वाला जो वेक्टर है, ये वेरिएशन इन थीटा वेक्टर आया कैसे है, इस वेरिएशन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी यूनिट वेक्टर से, तो मुझे ये वेरिएशन इन थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर इधर क्या होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोटेशन कौन से एक्सिस के अबाउट, अगर आप रोटेशन अबाउट एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर जे, अगर आप इसको रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो ये आई आ जाएगा। कारण ये समझ लें कि ये रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस की है, तो ये हमारे पास उसको जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक वेक्टर आएगा। सो एनीवे आप इस वेक्टर डेल्टा थीटा और आर, आर सॉरी आर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर रिलेशन इन आर। तो इस रिजल्ट को देखते हुए
हम यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की बात देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, वन इज फिक्स वन एंड अनदर वन इज रोटेटिंग वन। तो इधर जो है हम अभी मैंने रिजल्ट आपके सामने रखा था, उसी रिजल्ट के बारे में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। टी आर फिक्स प्राइम इक्वेशन मैंने लगाई है, substitute this is equals to d theta cos obviously all our अगर मैं काम ये करूं कि ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को dt से डिवाइड कर, dt से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा dr और dt फिक्स्ड, और लेफ्ट साइड पे मुझे मिल जाएगा डी थीटा अपॉन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल जिसके साथ होगा dt ऑब्वियसली उसी से डिवाइड होगा, आर से डिवाइड, ये डी थीटा। एक बात हम जानते हैं, वी नो कि ये बात पसंद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो थीटा है दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन, जो मेरे पास ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है आपके सामने, मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे ओमेगा का कॉन्सेप्ट लिखा है, ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूँ, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी टाइम्स ऑफ फिक्स्ड is equals to omega cross, so हमारे पास ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बारे में प्लीज अगर आप रिकॉल करें, हमें बात पता है कि v जो है बराबर होगा आर प्लस मेगा क्रॉस आर, मेगा क्रॉस आर के बराबर, तो e इज इक्वल्स टू मेगा क्रॉस आर। सो ये वेलोसिटी है एक्चुअली, तो आपको पता है कि डी आर अपॉन डी टी निकालने के लिए भी वेलोसिटी है, तो मेगा क्रॉस आर ये वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी कब है, ये हमारे पास वेलोसिटी जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे सब इसके ऊपर फिक्स लिखा हुआ, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द, मतलब जो आपका पॉइंट पी है उसकी वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कब है, जब फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से ये है। एक काम ये करते हैं हम अपने बात इसके अभी हमने जो बात लिखी है, ये बात लिखी है सिस्टम, अगर हम इस बात में ये अलाउ कर दें कि हमारे पास ये जो पॉइंट पी है इसकी भी कोई वेलोसिटी है, मतलब ये भी मूव, पॉइंट पी को तो हमने बस ऐसे ही करा था, अगर ये हम कह दें ये पॉइंट पी भी मूव कर रहा है तो इसकी भी कोई वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली इस इक्वेशन नंबर में इस टर्म के साथ ऐड होती है, तो अभी हमने ये कंसीडर नहीं किया था कि पॉइंट पी भी, तो हम अगर ये काम करें कि इस बात को अलाउ कर दें कि ये जो पॉइंट पी है इसकी भी कोई वेलोसिटी है, तो इस टर्म में वो उसको ऐड कर दे। सो इधर मैं लिख रहा हूँ इफ पी अलाउ पी टू हैव वेलोसिटी, पॉइंट पी को हम अलाउ कर रहे हैं कि ये मूव कर रहा है तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली दिस विल बी पी आर अपॉन डी टी
प्राइम नोटेशन के अंदर होगी। और ये प्राइम नोटेशन कौन सी वाली थी, सॉरी विदाउट प्राइम नोटेशन में होगी। और विदाउट प्राइम वाली के बारे में हमने कहा था कि ये डी आर अपॉन डी टी वाली प्राइम नोटेशन नंबर ऐड हो जाएगी। सो इक्वेशन नंबर नाउ बिकम डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, आप इसकी जगह पे रोटेटिंग लिखोगे इसके सब्सक्रिप्ट, मतलब वही वेलोसिटी पॉइंट की जो आप अलाउ कर रहे हो, उसमें जो एक काम का इसमें इजाफा हो गया। ये जो रिजल्ट क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है इसके बारे में कहते हैं कि ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है कि ये अभी तो आपने इस इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हो कि ये जो है रेट ऑफ चेंज लिखे हुए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये रिजल्ट ऐसा है जो हर वेक्टर के ऊपर आप यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी ले आओगे तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कि अगर मैं एक जनरल एक बात कह दूं कि आर की जगह पे कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले आओ, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्यों रखते हैं, जैसे एनी फिजिकल क्वांटिटी माइट बी दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, माइट बी दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो इसी भी लिया है तो ये हमेशा ये रिजल्ट वैलिड होगा। डी क्यू अपॉन डी टी फिक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी रोटेशन प्लस आएगा क्रॉस। ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। अगर मैं काम ये करूं कि ये जो मेरे पास क्यू है, इस क्यू की जगह पे बोलूं कि यार ऐसा है कि यहाँ पे क्यू की जगह पे ओमेगा लिख किया जाए फॉर एग्जाम्पल, क्यू इज एनी फिजिकल, सो फॉर एग्जाम्पल क्यू की जगह पे आप लिख लीजिए यहाँ पे ओमेगा। तो वही है कि बस ओमेगा लिखा हर जगह टी ओमेगा अपॉन टी इज इक्वल्स टू टी, इसकी जगह पे आप लिखते हो एक्स, जगह पे आप लिखते हो, और आपने तो क्यू की जगह पे आप ओमेगा लिख रहे हैं तो ये ओमेगा क्रॉस ओमेगा। हाँ, क्लियरली यू नो के ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस ओमेगा ऑब्वियसली दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स। मतलब इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री एंगल होगा, तो साइन 0 0, सो ओमेगा क्रॉस है ओमेगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये जो टर्म्स मतलब हमारे पास ओमेगा अपॉन टी फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दिस इज ओमेगा अपॉन टी इन रोटेटिंग। इन बोथ द केसेस हम कहेंगे कि ये जो आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन है, यू नो ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी, इसका जब आप रेट ऑफ चेंज लेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। सो एंगुलर एक्सीलरेशन इन फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोथ विल बी सेम, हमेशा ये सेम है। तो ये एक एग्जांपल हमने दिया। अच्छा, आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करें, अगर आर प्राइम इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर थी,
अगर एक काम करें कि दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव ले लें। आर प्राइम के बारे में हमने कहा था ये फिक्स वाला है और स्मॉल आर जो है ये रोटेटिंग वाला है। तो अगर मैं ये लिख लूं यहाँ पे डी आर अपॉन टी, so this one is your fixed one or equals to dr upon dt, this one again this one is your fixed one क्योंकि आप अगर रिकॉल करें कैपिटल आर जो था एक पोजीशन वेक्टर था रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको फिक्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स। और जबकि डी आर अपॉन डी टी दिस वन वॉज मतलब डी आर अपॉन डी टी अगर इसको भी बात करें तो ये भी फिक्स के रिस्पेक्ट से ही था। तो ये हमारे पास फिक्स। अब ये अगर आप साइड पे देखें तो ये जो मेरे पास सेकेंड टर्म लिखी हुई है इसका फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव या डेरिवेशन किया, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ दिस वन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो थी ना, एक आता है कि भाई आर की जगह पे क्यू ले आओगे तो ये फॉर्मूला, तो मैं क्यू की जगह पे वापस आर लिख रहा हूँ तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे मिल जाएगा डी आर अपॉन टी। This one is all repeating one and this one मेजर टू सा। हम एक काम ये करते हैं साथ साथ चलता है। वेक्टर से सारे कहीं वेक्टर की लोकेशन रह जाए तो ओके, अगर आप एक नाम का इनका नाम दे दें बिकॉज दीज आर द वेलोसिटीज, ऑल आर वेलोसिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी नो दीज आर द वेलोसिटीज। जो डी आर अपॉन डी टी है हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे डी एफ का वेक्टर, और डी एफ के बारे में कह रहे हैं कि ये एक्चुअली दिस इज आर एफ डॉट, आर एफ डॉट वी नो दिस इज डी आर अपॉन डी, डी आर प्राइम। और अगर आप इसी तरह से ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ कैपिटल आर वाला, इस कैपिटल आर वाले को हम कैपिटल बी का नाम दे देते हैं और दिस इज आर, और इज इक्वल्स टू अगेन ये हुई है डी आर बी। और सिमिलरली लास्ट सेकंड लास्ट टर्म क्वेश्चन उसमें ये जो आपका ये जो रोटेटिंग वाली रोटेटिंग के लिए मैं इसलिए स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट करते हूँ, एफ का मतलब फिक्स, आर का ये रोटेटिंग वाला वेक्टर था और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आर आर सबस्क्रिप्ट डॉट के बराबर है एंड दिस इज इक्वल्स टू आर अपॉन dt। सही है, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो आपका बी एफ नाम की चीज है दिस इज द वेलोसिटी रिलेटेड टू फिक्स एक्सिस, वेलोसिटी है ये रिलेटेड एंड व्हाट अबाउट कैपिटल आर,
कैपिटल बी इज लीनियर वेलोसिटी। आपका जिस वेलोसिटी से आपका ये कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है लीनियर टर्म से, मतलब ये आपका जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऑफ मूविंग ओरिजिन। तो ये जो आपका रोटेटिंग वाला जो ओरिजिन है इसका लीनियर वेलोसिटी आगे पीछे टाइम काफी जा रहा है। और वीआर जो है, वीआर के बारे में हम ये कहते हैं कि वीआर इस अगेन दिस इज आवर वेलोसिटी है, लेकिन दिस इज द वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू रोटेटिंग एक्सिस। इस आर द वेलोसिटी। और ओमेगा के बारे में भी ऑलरेडी नो कि ये ओमेगा जो चीज है, ओमेगा के बारे में हम जानते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन किसकी एंगुलर वेलोसिटी है? ऑब्वियसली ये रोटेटिंग एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका एक्सिस रोटेट कर रहा है ना, ये उसकी वेलोसिटी। आफ्टर पुटिंग दिस जो आपको तो नाम दिए इन सारी चीजों को, इसको अगर आप अब इक्वेशन पुट करें तो यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्मूले बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 5 बना। मैं इसी रिजल्ट को आगे नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करूंगा। हम यहीं से बात आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल और कोलियस फोर्सेस के ऊपर है। और जैसे अभी हमने डिस्कशन की थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोलियस फोर्स के लिए होते हैं, या आर्टिफिशियल फोर्सेस होती है जो कि जब डिप्रेशन होती है किसी बॉडी में तो ये उस वक्त हमारे पास होती है। तो दिनों हमें ये बात पता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये जो आपका एफ होता है ये बराबर होता है मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन भी कौन सी, मैं फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से अगर बात करूं तो ये एम ए एफ के बराबर होता है। और ये ए एफ क्या होता है? वी नो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एम टाइम्स ऑफ डी बाय डी टी ऑफ डी एफ। अच्छा, अगर आप एक काम ये करें, जो इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन नंबर 5 थी, क्योंकि आप देख रहे हो कि डी एफ अपॉन डी टी बराबर, तो चलिए मुझे इक्वेशन नंबर 5 जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है डी बी एफ अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है ना। तो मैं इस वाली इक्वेशन को डेरिवेटिव लूंगा इसका। तो डेरिवेटिव लेना इज वेरी सिंपल। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आप ले लोगे, सेकंड का भी डी आर अपॉन डी टी होगा। अलबत्ता थर्ड टर्म में आप प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 5 with respect to time. So what हमें मिलेगा क्या? मिलेगा ये डी डी एफ अपॉन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज डी कैपिटल वी अपॉन टी। ये सारे वेक्टर यार, ये कहीं पे अगर अगर ना बनाओ तो आप आगे को सब कर सकते। प्लस देन सेकंड टर्म इज डी वी आर अपॉन डी टी। और ये जो हमारे पास थर्ड टर्म थी, इस पे आप तक जब अप्लाई करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी टी को मैं ओमेगा डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओमेगा डॉट क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर अपॉन।
आपका ये वाली जो टर्म है दिस वन कैपिटल वाली, इसको आप एक नाम अगर देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, दिस इज इसका नाम दे देते हैं आर एफ डबल डॉट। चूंकि ये बी कैपिटल बी के बारे में हमने ऊपर देखा था, इसको ये कैपिटल आर डॉट का इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते कैपिटल आर का डबल डॉट हो जाता है। और ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है डी वी आर अपॉन डी टी, ये वाला जो फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 4 में डिस्कस किया था, इस वन ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, डी की अपॉन डी टी फिक्स बराबर होता है डी की अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू रिपीटिंग प्लस ओमेगा क्रॉस टी। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो टर्म है आपकी सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म पे ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना। तो मेरे पास जो इक्वेशन है फाइनली ये बन जाएगी। मैं इसमें बहुत सारे काम मैं सारे स्टेप्स पे काम ये आर एफ डबल डॉट हो गया, इस पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैंने इक्वेशन नंबर पूरा आपको शो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। आपके पास ये वाली जो टर्म है ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, इसकी अगर बात ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी जो है, आप इसको अगेन यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपने इसमें अप्लाई किया। डी आर अपॉन डी टी फिक्स ओमेगा क्रॉस तो ऐसे ही रहेगा, डी आर अपॉन डी टी फिक्स इसके ऊपर जाएगा। डी आर अपॉन डी टी फिक्स के ऊपर भी यही सेम फॉर्मूला आप इक्वेशन नंबर 4 पे भी implement। तो इन सब चीजों पे अगर आप ये जो है सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, और ये जो हमारे पास ये जो आप जब ये फॉर्मूला डी आर अपॉन डी टी फिक्स पे अप्लाई कर रहे होंगे ना, उसमें हमारे पास एक टर्म आएगी फर्स्ट टर्म डी आर अपॉन डी टी फिटिंग के नाम से, तो यू नो इसका नाम हमने रखा था डी आर। तो ये तमाम चीजों की वैल्यूज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ विदाउट सिंप्लीफिकेशन, टीपी स्टेप में शो नहीं कर रहा, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 6 का नाम नंबर इक्वेशन नंबर 6 में एक्चुअली मैं इक्वेशन नंबर 6 को स्टॉप करके आगे बढ़ूंगा था, तो उनको यहाँ पे टी पी एफ की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल लिया आफ्टर पुटिंग दिस मतलब ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर। ये मेरे पास ये जो एम ए आर है, आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशन मेरे पास ये एफ इक्वल्स टू एम ए आर था, इस इक्वल्स टू एम ए एफ सॉरी एम ए एफ था, इक्वल्स टू आपके पास पहली टर्म डीबीएफ हो जाएगा, एम सबके साथ साथ मल्टीप्लाई होते जाए डीबीएफ अपॉन डीटी, जैसे हमने कहा इसका नाम आर एफ डबल डॉट रखा है। सही सारे वेक्टर है यार ये प्लस इसकी जगह पे वो इक्वेशन नंबर 4 वाला फॉर्मूला जिसमें एक टर्म रोटेटिंग वाली आती है, दूसरी जो है ओमेगा क्रॉस के साथ आती है। तो जब आप वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे क्या आ जाएगा एम ओमेगा तो एक्चुअली आपके पास एक वो आएगा ना डी वी आर अपॉन डी टी रोटेटिंग, आएगा डी वी आर अपॉन डी टी रोटेटिंग, इसका नाम हम रखते हैं ए आर। ये आ जाएगा एम ए आर, क्वेश्चन नंबर 4 यूज कर रहा हूँ, प्लस मेगा क्रॉस क्यू होता था, क्यू की जगह पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है
की जगह पे देख सकते हो वी आर मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने वी आर की जगह पे ओमेगा क्रॉस आर लिखा हुआ है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वी जो है बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर, वी आर ओमेगा क्रॉस आर के बराबर इसको प्लस इस टर्म तक अभी पहुंचो सिर्फ सेकंड में। अब आ जाए थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म की बात की जाए, थर्ड टर्म पे जो है एज सच हो जाएगा आपका एम आएगा डॉट क्रॉस आर के बराबर। और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो टर्म है आएगा क्रॉस के साथ, जब आप इसके ऊपर भी इक्वेशन नंबर 4 इंप्लीमेंट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा एम ओमेगा आर क्रॉस तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अगर मैं काम ये करूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करूँ, मैंने इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक स्टेप यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यहाँ पे जो है ये हो गया एन आएगा डॉट तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज मेरे पास ये आ गया। अब ये जो फोर्स है ये चीज हो गई। अब ये जो मेरे पास एम ए एफ लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे अगेन ए एफ के साथ वही काम करूँ, इक्वेशन नंबर 4 वाला काम करूँ, इक्वेशन नंबर 4 वाला काम करने के बाद जो मेरे पास सिचुएशन आएगी, मैं आपको डायरेक्टली जो फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देख ले रहा हूँ फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें अगर ए एफ की जगह पे भी ये वाला इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर ले तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। और ये हमारे पास ये जो फोर्स है लेफ्ट साइड पे ये अफेक्टिव फोर्स कहलाएगी। और ये एम ए आर, क्योंकि हमें पता है ए एफ जो है ए आर प्लस ओमेगा क्रॉस वाली टर्म है वो उसके बराबर होता है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। बाकी तमाम चीजों को उठा के उस तरफ फेंक दिया। हमारे पास लेफ्ट साइड पे साथ की इसकी नेटवर्क ये हमारे पास सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास ये तमाम टर्म्स हैं, इन टर्म्स का हर टर्म की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इसमें देखो तो हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म जो है, अगर मैं इस वाली टर्म की बात करूँ, this term is actually translation acceleration, translation acceleration है, and this term is angular acceleration, and this term ये वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। और ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है ये आपकी कॉरियोलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कॉरियोलिस फोर्स जैसे मैंने आपको कहा ये आर्टिफिशियल फोर्सेस होती है। और ये उसी वक्त हमें मिलती है जब हमारे पास बॉडी लोकेशन के अंदर होती है तो ये फोर्स